हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को पढ़कर समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और यहाँ पे ये जो है इसका क्या करना है, शून्य कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद, मतलब निम्न मतलब नीचे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, निम्न का मतलब नीचे, नीचे द्विघात बहुपद हो, यानी कि जो भी द्विघात बहुपद, यानी कि हम जानते हैं कि जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 1 है और यहाँ पे x पावर 2 है, तो इनमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। सिंपल सी बात है। अब उसके बाद द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जो भी यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसे हमें शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है और शून्य को, यानी कि जो भी शून्य लिख लेगा, और गुणांक को, यानी कि अल्फा गुना बीटा, ठीक है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए इसका शून्य निकालते हैं, उसके बाद जांच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका शून्य निकालेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पे हल। उसके बाद हम शून्य यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे शून्य के लिए, तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे px बराबर 0, उसको समझा रहे हैं। ठीक है, px बराबर 0, यहाँ पे px यानी कि इसको ही समझाने का बात कर रहे थे अभी, यानी कि px का मतलब होता है बहुपद। ठीक है, यानी कि px का मतलब क्या होता है, बहुपद। तो जो भी यहाँ पे बहुपद दिया होगा, द्विघात बहुपद, यहाँ पे जो भी बहुपद दिया होगा वो px के स्थान पर लिखा जाता है। और ये भी आपको बात जानना जरूरी है कि बहुपद का तुलना सदैव 0 से किया जाता है, यानी कि बहुपद का मतलब px हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर। अब ये एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पे px जो मैं दिया हूँ यहाँ पे x, तो यहाँ पे जो चर है, यानी कि जो भी वेरिएबल नंबर है, यहाँ पे चर, यहाँ पे चर है, वेरिएबल यानी कि चर है, तो यहाँ पे y x m t कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस 3, ये है। तो यहाँ पे यदि हम पी एक्स यहाँ पे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे चर संख्या t है, तो पी टी बराबर 0 देंगे, यानी कि यहाँ पर जो भी चर संख्या समीकरण, यानी कि व्यंजक में जो भी चर संख्या यानी कि वेरिएबल दिया होगा वो उसी को यहाँ पे लिखना है, p और बगल में उसको लिखना है। तो यहाँ पे दिया है x, तो हम x लिखे हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम px के स्थान पर यहाँ पे बहुपद लिखेंगे, यानी कि जो भी बहुपद दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये वाला और माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक पद, दो पद और तीन पद, यहाँ पे तीन पद है, लेकिन हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे दो पद रहेगा तो अच्छा से, दो पद रहेगा तो बन जाएगा, और यहाँ पे तीन पद रहेगा तो नहीं बनता है, क्योंकि कॉमन लेने में दिक्कत होता है। तो इसे हम चार पद करते हैं। अब चार पद कैसे होगा कि शुरुआत में जो भी पद होगा और लास्ट में जो भी पद होगा उसको गुना करते हैं, और गुना करके अलग अलग तोड़ते हैं और इस बीच वाले के बराबर करते हैं, यानी कि दोनों को गुना करके ऐसे सेट करते हैं कि बीच वाले के बराबर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं बहुत बारीकी से, क्योंकि शून्य निकालना यहीं पे समझना होता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले जो भी पहले है, यानी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और जो भी लास्ट में है यानी कि 8 है, इसका पहले गुना करेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर और गुना 8, और दोनों को अलग अलग तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो x गुना x लिख सकते हैं, यानी कि 2 बार। फिर अगर इसको भी अगर सेट करें तो x गुना x, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 को तोड़े तो 8 का 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, तो यहाँ पे आया 2 गुना 2 गुना 2। अब इन दो को गुना या फिर जोड़ या फिर घटाव के माध्यम से ऐसे सेट करना होता है कि ये जो -2x के, यानी कि बीच वाले के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बीच वाला कितना है, -2x,
तो सबसे पहले यहाँ पे इसको ऐसे मतलब जोड़ कर या फिर घटा कर या फिर गुना करके ऐसे सेट करते हैं ताकि ये बीच वाले के बराबर आ जाएगा। तो चलिए सेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 2 और 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 2 अगर गुना करेंगे 2 2 4 आ जाएगा और ये 2 अकेला बच जाएगा। तो देखिए अगर 4 में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस है, तो सबसे पहले यहाँ पे माइनस दे देंगे। अब जो भी बड़ा संख्या रहता है उसका ही चिन्ह दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 4 है और 4 बड़ा भी है और 2 छोटा है, तो माइनस देंगे कि 4 और 2 में 4 बड़ा है तो इसका चिन्ह देते हैं। तो माइनस है तो माइनस देंगे और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -2 आ गया, -2 आ गया, लेकिन x नहीं आ रहा है। तो x यहाँ पे एक x a है और एक x a है। तो एक x 4 के स्थान पर लगा देंगे और एक x 2 के स्थान पर लगा देंगे। तो -4x में से 2x को घटाएंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। तो -2x लाना था तो -2x आ गया। तो -2x के स्थान पर इतना लिखना होता है, यहाँ पे प्लस दे दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे x² और ये वाला -4x और प्लस में 2x और माइनस में 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी जैसे यहाँ पे x² है -4x है, तो इसमें जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए कॉमन लेते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे x² है और यहाँ पे x⁻1 है, तो x⁻1 इसमें भी आ जाएगा और x⁻1 इसमें भी आ जाएगा। तो x केवल एक x लेंगे, ठीक है। तो एक लेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा तो केवल एक x बचेगा। तो यहाँ पे एक x लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस, अब देखिए यहाँ पे एक x है तो एक x से एक x कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा। तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर प्लस का प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 से 8 तो कट जाएगा, यानी कि 2 चौका 8 यानी कि 4 मर्द में कट जाएगा। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 भी इसमें भी कॉमन हो जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे और 2 से 2 कट गया तो कितना बचा x। फिर प्लस और माइनस माइनस और 2 चौका 8 यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब देखिए आपकी यहाँ पे x-4 और x-4 दोनों बराबर आ रहा होगा। तो अब इसके बाद से जो भी स्टेप होगा इनमें से एक ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो x-4 हो जाएगा और यहाँ पे x और प्लस का 2 यानी कि x + 2 ये आ गया और बराबर 0। अब हम लिखेंगे यहाँ पे यदि यहाँ पे x-4 बराबर 0 और यहाँ पे x ये वाला x + 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे x का x और यहाँ पे ये बराबर है तो बराबर देंगे और माइनस के इस पार माइनस में 4 है, यानी कि बराबर के इस पार माइनस में इधर 4 है और बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है कि x का x और बराबर के इस पार प्लस में 2 है और बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2 शून्यक। अब इससे हम जांच करेंगे तो यहाँ पे अभी अतः लिख भी सकते, अतः लिखेंगे अतः अभीष्ट, या फिर अभी रहने दीजिए जांच करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जांच करेंगे। अब जांच करने के लिए आपको 2 मेथड होता है, कोई एक से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। जो भी आपको इजी लगे वो आप उससे आप बना लो। तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जांच, ठीक है। और सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे दे रहे हैं, इससे निकालिए या फिर इससे जांच कीजिए, मतलब इससे जांच कीजिए या फिर इससे जांच कीजिए। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो हो जाएगा, यानी कि ये सत्यापित, यानी कि जांच इसका मतलब सही है, ठीक है।
तो सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा का मान कहाँ से लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा का मान, ये हो जाएगा बीटा का मान, या फिर इसको बीटा का मान मान सकते हैं या फिर इसको अल्फ़ा का मान मान सकते हैं, या फिर मतलब जो भी मानेंगे यहाँ पे रखेंगे, यानी कि अल्फ़ा का मान 4 रख देंगे और प्लस का प्लस और बीटा का मान -2 रख देंगे। और यहाँ पे बी और ए कहाँ से मान आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझिए, ये वाला मान लीजिए समीकरण को मैं यहाँ पे लिखा यहीं पे, ठीक है। कितना है, x² - 2x और -8 है, ठीक है। तो इसका एक होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रहता है c का मान रहता है x के बगल में, यानी कि जो भी पावर 1 रहता है x उस वाले मतलब जिस x पर पावर 1 रहे उस वाले के पहले जो भी मान रहता है वो b का मान रहता है, और x पर पावर 2 रहे उसके पहले जो भी मान रहता है वो a का मान होता है। तो देखिए यहाँ x पर पावर 2 है तो यहाँ पे a का मान छुपा होगा, यहाँ पे a का मान, और यहाँ पे होगा b का मान ये वाला, और यहाँ पे c का मान। तो a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। a का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b का मान यहाँ पे 2 है और इसके पहले माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो b का मान हो जाएगा -2 और यहाँ पे c है, तो c पर लास्ट वाला में लास्ट 8 है और इसके पहले माइनस है तो -8 लेंगे, यानी कि हमें a b c का मान निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे b का मान कितना है तो -2, तो -2 रखेंगे और सूत्र में माइनस है तो इसको इधर रखेंगे और इसको घेर देंगे। अब इसको हम घेरे क्यों हैं, अब बहुत लोग बताते हैं कि ये झगड़ा कर लेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गणित का नियम होता है कि कोई भी दो चिन्ह अगर एक साथ रहे तो उसे हम बड़ा कोष्ठक या फिर छोटा कोष्ठक या फिर मझला कोष्ठक से घेर देते हैं, ये गणित का नियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घेर दिए, उसके बाद ए का मान कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 और यहाँ पे ये कहाँ से -2 इसको घेर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 का 4 और यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस और 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कितना होगा प्लस होगा, तो 2 और नीचे 1 है तो नीचे 1। अब देखिए इसमें से 4 और 2 में बड़ा कौन है तो 4 है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस देंगे और 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, और इधर 2 और नीचे 1 का नो वैल्यू यानी कि नीचे 1 आ जाता है तो उसे हटा देते हैं और ऊपर की संख्या लिख देते हैं। तो देखिए इधर भी 2 आ गया और इधर भी 2 आ गया, यानी दोनों तरफ 2 आ गया, मतलब ये सत्यापित है, तो लिख देंगे सत्यापित। अब ये क्वेश्चन बन गया, लेकिन आपको एक और मेथड इसको बराबर करने का बता रहा हूँ, ये वाला, इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी अल्फ़ा का मान यहाँ पे रखे हम उसी प्रकार रखेंगे। अल्फ़ा का मान जो भी यहाँ पे 4 रखे हैं तो अल्फ़ा के सामने 4 रख देंगे, और ये इंटू का मतलब होता है गुना, तो गुना दे देंगे। और बीटा का मान जो भी यहाँ पे -2 रखे हैं तो -2 कहाँ से रखे, यहाँ से रखे हैं, ठीक है। तो इसमें पहले होता है जो अल्फ़ा का मान, दूसरे में होता है जो बीटा का मान। आप इसे ही बीटा का मान मान सकते हैं, इसे भी अल्फ़ा का मान मान सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो -2, ठीक है। यहाँ पे c, अब c का मान इधर निकाले हैं, c का मान -8, तो यहाँ पे -8 रख लेंगे, और a का मान 1 आया था तो 1 की जगह पर नीचे 1 रख लेंगे, ठीक है। और देखिए आगे अगर बराबर रहता है, जैसे आगे यहाँ पे बराबर है तो पीछे या का चिन्ह हमेशा दिया जाता है, ठीक है। इसे भूल कर भी नहीं छोड़ देना है, ठीक है। अगर आगे हमेशा बराबर है तो पीछे या का चिन्ह हमेशा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 4 दूना 8, और यहाँ पे -8 का -8 और नीचे 1 का नो वैल्यू, यानी कि 1 नहीं देंगे तो भी चलेगा, यानी कि
कोई भी संख्या यदि रहता है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है, मान लीजिए यहाँ पे 99 है तो इसके नीचे 1 छुपा रहता है, मतलब उसके नीचे 1 छुपा रहता है और इसके आगे प्लस छुपा रहता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। 8 है तो 8 के आगे भी प्लस छुपा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए इधर भी -8 आ गया, इधर भी माइनस आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ पे हुआ है ना जो कैलकुलेशन छोटा हुआ है और यहाँ पे बड़ा हुआ है, तो ये इसको आप लोग ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, ये काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सत्यापित लिख सकते हैं या फिर यहीं पे लिख दिए। तो आपको ये फर्स्ट वाला नियम या फिर जांच करने का फर्स्ट नियम या फिर सेकंड नियम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरफ से अप्लाई करना हो तो ये वाला कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और 2 नंबर क्वेश्चन हो तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये वाला देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।